दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का पेपर भी आप लोगों का अच्छा गया होगा। यूजीसी नेट वालों का आज पेपर था 18/6/2024 को। हिंदी साहित्य का जो पेपर रहा है, जिन लोगों ने अभी तक मैसेज किया है, पेपर खैर बहुत अच्छा गया है। लोगों का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत खुशहाल हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके से इस बार ऑफलाइन पेपर दिया गया, लोगों को पढ़ने में, पेपर को बार बार देखने में, उसके ऑप्शन को देखने में बहुत ही आसानी रहा, लोगों ने बताया। और इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्यौहार था हम लोगों का। अभी मैं श्रावस्ती में हूँ, लखनऊ में हूँ नहीं, इसलिए संपूर्ण पेपर हल करा पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी 2 पार्ट में मैंने कर दिया है। अभी थोड़ा सा समय मिला, कुछ लोगों ने भेजा, जैसा स्क्रीनशॉट भेजा है बस वैसा ही है, थोड़ा क्लियर नहीं है। कल शाम को पूरा का पूरा 100 प्रश्न कराया जाएगा हल। अभी आज 50 प्रश्न आपको करा दे रहे हैं। एक आध प्रश्नों को कम करके ही काउंट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मानवीय भूल कहीं पर हो जाए। बाकी आप देखें जैसा कि पेपर रहा है, ज़रूर आप देखें। यहाँ पर जो दिया गया बहुत ही आसान पेपर था। जैसा कि आप लोगों को संक्षिप्त विवरण का वीडियो जो मैंने पब्लिश किया था, जिन लोगों ने संक्षिप्त विवरण का और टेस्ट सीरीज जो दी गई थी वही कर लिया होगा इधर 10-12 दिन में, तो भी उनके ज़्यादातर प्रश्न सही हुए होंगे। ज़्यादातर मतलब कहने का मतलब कि 20 से 22 प्रश्न लगभग सही हुए होंगे, जिन लोगों ने केवल संक्षिप्त विवरण केवल देखा है 10-12 दिन में और टेस्ट सीरीज हल किया है। एक प्रश्न तो और हंसी आ रही है, अकाल और उसके बाद कविता में मैंने कहा था कि केवल मनोरंजन के लिए है, ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रम से आने वाले कौन से हैं। चूहा है, कौवा है, छिपकली है ना, चूल्हा है, कुतिया है, ये सब मैंने दिया था। याद होगा, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये कहा था कि मनोरंजन के लिए है, लेकिन तो प्रश्न ही बन गया, पूछ लिया गया। एक और प्रश्न मैंने कहा था कि याद रखिएगा, याद होगा आप लोगों को, ये वाला जो पद दिए गए हैं सूरदास के कि किस राग में है। कई लोगों ने कहा सर राग कैसे याद रखेंगे, राग कैसे होगा। वो राग वहाँ भी पूछ लिया गया, भारत दुर्दशा में भी राग पूछ लिया गया। तो देखिए, जो चीज़ें बताई जाती हैं उस पर अगर आप गौर करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में मिलते हैं। हर साल आप लोग देखते हैं ये चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि इकाई 10 में आपके था, पूरा प्रकरण मैंने दिया। 4 अध्याय इसमें है, चारों अध्याय मैंने दिया। मैंने कहा पहले अध्याय में कितने हैं, खंड में कितने हैं, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, चौथे खंड में, सभी खंडों में मैंने जिक्र किया था। यहाँ पर आपका उत्तर पहला हो जाएगा CADEB, यानी पहले होगा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, ये दूसरे अध्याय में है। और उसके बाद भक्ति आंदोलन और इस्लाम है तीसरे अध्याय में। फिर चौथे अध्याय में आप देखेंगे शिक्षा में क्रांति आपका दिया गया है, उर्दू का जन्म दिया गया, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, तो ये सब दिया गया है, पहला होगा। छायावाद वाला प्रश्न मैंने छोड़ दिया क्योंकि अभी श्रावस्ती में इतना समय है नहीं कि देख पाए, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं 1 या 2 प्रश्न शायद मैंने छोड़ दिया है। और क्योंकि जल्दी जल्दी में अभी आप देख रहे हैं, आप खुद समझते होंगे ये चीज़ कि घर पर रहना और फिर संस्थान पर रहकर सारी चीज़ें करना वो अलग हो जाता है। किस काव्यकर्ता ने, देखिए चारों जो सिद्धांत थे मैंने बताया था, अभिनव गुप्त, भट्ट, लोलट, भट्ट, नायक, शंकुक, चारों का सिद्धांत, चारों का दर्शन, पूरी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भावकत्व, भोजकत्व पूरा बताया था। भोजकत्व किसका है, भट्ट, नायक। जिंदगी नामा उपन्यास में जो गीत आए हैं, पिछली बार भी गीत पूछा गया था, इस बार भी गीत पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होगा, क्रम अगर यहाँ पर देखें तो एक ही विकल्प से आपका उत्तर मिल जाता है। सबसे पहले होगा C, अव्वल हमद खुदा द विरज कीजे, इश्क कीता तू जगदा मूल मियाँ। ये पहला, यहीं से आप देखें तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल जाएगा, पहला होगा CEBDA। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मोक्ष की आज्ञा देता है। मोक्ष की आज्ञा, तो यहाँ मोक्ष से आशय क्या है, मोक्ष से आशय यह है कि उससे विवाह विच्छेद कर ले, उससे अलग हो जाए, यानी तलाक की बात हो रही है, विवाह विच्छेद की बात हो रही है। इसकी विषय वस्तु जब मैंने बताया था तो वहां पर भी बताया था कि इसमें तलाक की समस्या है, तलाक मतलब विवाह विच्छेद की समस्या है। तो वो यहीं पर कहा गया, इसी कथन से कहा गया कि इसमें विवाह विच्छेद की भी बात की गई है। प्रश्न संख्या यहाँ पर अब आप देखें 56, सरोज स्मृति जो है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों का कविता के आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में क्या होगा। जैसा जिसने PDF भेजा है, खैर यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर भी पेपर तो आपने दिया ही है,
इसलिए पेपर आपके पास होगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पर डी होगा, धनमय पिता निरर्थक, यहीं से शुरू होगा, तो यहाँ पर मिला लीजिएगा, डी होगा, डी बी ये ई सी, ये क्रम होगा इसका। हस्तलिखित पद में कौन सा समास होगा? उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष तो है ही है, लेकिन कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, कौन सा होगा? तो करण तत्पुरुष होगा। जिन लोगों ने पीडीएफ भेजा है ठीक वैसे ही है, क्लियर नहीं हो पाया है। कल 100 प्रश्न का पूरा आपको मिलेगा। फिलहाल जो पेज क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ। एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में ये पद आया था कि अपने आप ही प्यारो जैसे सोनहा कांच मंदिर। सोनहा का आशय क्या होगा? सोनहा का आशय होगा कुत्ता। मैंने बताया था एमपी में भी ये प्रश्न आया था, जो एमपी वाले हैं उनको जरूर पता होगा, और एमपी वाले अगर यह पेपर दिए होंगे तो यह पद उनको वैसे का वैसा मिल गया। अगला प्रश्न है गवई गंध गुलाब। गवई गंध गुलाब, यहां पर यह गवई गंध गुलाब किसका हो जाएगा? यहां पर एक एक आप देखें, विवेकी राय का हो जाएगा गवई गंध गुलाब। यथासंभव किसका होगा? शरद जोशी का होगा। शिखरों के सेतु किसका होगा? शिव प्रसाद का होगा। वह और होंगे जो मारे जाएंगे किसका होगा? रघुवीर सहाय का होगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी, गवई गंध गुलाब। ये सारी चीजें बताई गई हैं। यहां पर है हाकिम चना, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, ये किसका है? घासीराम है, चना जो बेच रहा है। कोकिल बाया से एक सम पंडित मूर्ख एक, किसका कथन है? महंत का कथन है। तो इस तरीके से आप देखें तो पहले का आपका हो जाएगा दूसरा, यानी ए का दूसरा, बी का चौथा। तो ए का दूसरा आपका किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है। तो यहां पर आपका उत्तर बी हो जाएगा। केवल 1 2 4 में से अगर 1 2 आपको पता है तो बहुत आराम से पेपर को आपने हल किया होगा, आराम से आपका उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखें निम्न में से किस आलोचना पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, एक तो ये हो जाएगा, और इसके अलावा आपका हो जाएगा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और कामायनी एक पुनर्विचार। यानी यहां पर हो जाएगा आपका CADE। अगला प्रश्न है कि जब तक भाषा बोलचाल में भी तय, तब तक वह भाषा का रंग भाषा ही कहलाती रही। ये जो कथन दिया गया है ये कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? अब यहाँ जैसे सोमराज हैं, काशी शाह है, रुपन बाबू हैं, प्यारे हैं, प्रताप हैं, ये किस उपन्यास के पात्र हैं और इनका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो पात्र के हिसाब से आप जानते हैं कि इसमें तमस उपन्यास का दिया गया, जिंदगीनामा उपन्यास का दिया गया, राग दरबारी उपन्यास रुपन बाबू राग दरबारी उपन्यास का दिया गया। तो इन उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो रुपन बाबू से यहां से आप लगाएं, राग दरबारी पहले होगा, और चाची प्रतापी या प्रतापी चाची हैं, चाची प्रतापी हैं, धरती धन्ना अपना। तो आपका उत्तर हो जाएगा CEADB। ऐसे भारत दूरदर्शन नाटक के निम्न गीतों में ऊपर जो शैली दिया गया, शैली या राग दिया गया है, उनमें से किन किन राग का प्रयोग किया गया है? किन किन रागों का प्रयोग किया गया है आप देखेंगे तो यहां पर लावनी का प्रयोग सबसे पहले आपको मिल जाएगा, उसके बाद राग चैती का मिल जाएगा और राग काफी का मिलेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा CDE, तीसरा होगा। अर्धमागधी वाला ये प्रश्न मैंने छोड़ दिया है, 2 प्रश्न मैंने बताया था, 2 या 3 प्रश्न मैंने छोड़ा है। टेस्ट सीरीज अगर आपने हल किया होगा तो वर्णा की बात मैंने की है, तो वर्णा का उल्लेख कौन करता है? किन्नी करती है। 66 का आपका हो जाएगा किन्नी, चौथा आधे अधूरे में। एक विशेषण वाला छूटा हुआ है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, कौन है? राजा निर्बंसिया में यह कथन हो रहा है जब घर में जाती हैं, उस समय की बात हो रही है।
कोसी का घटवार का भी नहीं है, अपना अपना भाग्य का भी नहीं है, परिंदे का भी नहीं है। जो हरियाणवी बोली है जिसे बांगरू नाम दिया गया है, ये किस क्षेत्र की है? तो हिसार की है, हरियाणा के आसपास की बोली है ये। होरी गोदान उपन्यास में गाता है, हिया जरत रहत दिन रैन। आपका 70 का ए हो जाएगा होरी। ध्यान रखिएगा, वैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपको मिले, कैसा पेपर आपका रहा, जिन लोगों ने पेपर दिया है। बाकी कल शाम को पूरे 100 प्रश्न के 100 प्रश्न पूरे विस्तार से हल कराएंगे। कल दोपहर तक लखनऊ हम पहुंच ही जाएंगे, अभी आप श्रावस्ती में ही हैं। अमृतसर में अनजान लड़की से जो क्या तेरी कुड़माई हो गई, सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। याद होगा आप लोगों को, दोनों की आयु मैंने बताया था, दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, पूरी विस्तृत कहानी पढ़ाया है। शेखर एक जीवनी में जो शेखर और उनके मित्र हैं, जो एंटीगेनम क्लब उनका जो ग्रुप है वो कहलाने लगता है, उसमें कौन कौन है? उसमें आप देखेंगे कि सदाशिव हैं, राघवन हैं और देवदास हैं। उत्तर हो जाएगा डी, 72 का डी हो जाएगा, BDE। 73 देखें, मेरी तिब्बत यात्रा। देखिए मेरी तिब्बत यात्रा भी मैंने कहा था खंड, इसको ध्यान से याद रखिएगा, इसको भी मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लहासा से उत्तर की ओर हो जाएगा, तो ई सबसे पहले होगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में हो जाएगा चाड की ओर, शक्य की ओर, और शक्य की ओर के बाद में जैनम की ओर, फिर नेपाल की ओर। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। 74 देखें, एक साहित्यिक डायरी के अध्याय जो दिया गया, एक कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक, इसमें जो यशपाल है, जब उनके बारे में बात होने लगती तो कहते हैं अरे आप उन्हें जानते नहीं, वो तो BSc BTech LLB हैं, यानी 74 का सी हो जाएगा। 75 देखें, एक साहित्यिक डायरी के अध्यायों का, ये देखिए यहां भी मैंने कहा था कि क्रम ध्यान रखिएगा। तीसरा क्षण तो सबसे पहले होगा, तीसरा क्षण, उसके बाद होगा डबरे पर सूरज का बिंब। तो डी से ही आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले ही कहा कि अगर थोड़ा सा आपको याद है तो बहुत ही आसान था पेपर। भाई तीसरा क्षण सबसे पहले होगा, डी सबसे पहले होगा। अब आप बताइए, खुद देखिए चारों विकल्प में, अगर आपको पता है कि तीसरा क्षण पहले है और पहला दूसरा अध्याय तो लगभग सभी को याद है, तो 75 का आपका हो जाएगा बी। 76 देखें, असाध्य वीणा कविता, ये भी मैंने प्रश्न कराया है, याद होगा कि वो शरण, वो दीर्घ काय, रस प्लावन, विशाल तरु, वो स्वर संभार, पहले किसको क्या कहा है? तो उत्तर हो जाएगा डी। सबसे पहले कहा है वो विशाल तरु का संबोधन है, और उसके बाद में फिर वो दीर्घकाय का संबोधन है, फिर वो स्वर सांभर का संबोधन है, फिर वो रसप्लावन का संबोधन है, और फिर वो शरण का संबोधन है। 13वीं शताब्दी के प्रमुख काव्यशास्त्रों के रूप में प्रमुख कौन है? उत्तर हो जाएगा जयदेव, 13वीं शताब्दी के हैं। अब इसमें से मिलान करना है किताबों का नाम, बायोग्राफी लिटरेरिया, द हिस्टोरिक्स, द लिरिकल बैलेट्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये तो आप लोगों ने खैर मिला ही लिया होगा, डी हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न देखें, सतपुड़ा के जंगल कविता में जब वो जनजातियों की बात होती है, जनजातियां जब ढोल बजाती हैं, ढोल बजाने का उनका जिक्र आया है, तो यहाँ पर पूछा गया कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है? ढोल। गौड़ जनजाति की जो बात हुई है, 4 मुर्गी 4 तीतर की जब बात हुई, वहीं पर आप देखें ढोल की जिक्र हुई है। लाला ब्रज किशोर परीक्षा गुरु में है। तो इस तरीके से इसमें जो पात्र दिया गया है वो कौन कौन से हैं, इसमें आपको सुमेलित करना था। उत्तर हो जाएगा डी, ए का चौथा आपका हो जाएगा। अजय हैं, पुरंदेह हैं, निहाली हैं। बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, ये पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। पहला हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। महादेव वर्मा के किस निबंध संकलन का विषय केंद्रीय स्त्री मुक्ति है? पिछली बार श्रृंखला की कड़ियाँ से जब कथन आया था तभी मैंने बताया था कि श्रृंखला की कड़ियाँ जरूर ध्यान रखिएगा, और ये स्त्री मुक्ति पर आधारित है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिए। अगर इस बार इन्होंने कथन दिया तो अगली बार हो सकता है या तो दूसरा कथन दें या तो इनकी विषय वस्तु पूछ लें, और विषय वस्तु ही पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा BCDAE। मिश्र बंधु रचित जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें कुल कितने भाग हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4 भाग हैं। कुल भागों की संख्या कितनी है? तो कुल भागों की संख्या
4 है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अच्छा ये हो गया। इसके बाद में हाँ सॉरी, रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीतसार, डी हो जाएगा। बी होगा पहले, गोस्वामी तुलसीदास पहले रचना है, उसके बाद में जायसी ग्रंथावली होगी, और फिर उसके बाद में भ्रमर गीतसार होगा, और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, अंतिम में रस मीमांसा जो मृत्युपरांत प्रकाशित हुआ है, डी हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन से पात्र कोसी के घटवार कहानी के हैं? लक्ष्मा कोसी के पात्र में है, धर्म सिंह जिनका घट लगा हुआ है वो भी हैं, और गुसाई भी, यानी बी डी ई तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखें, बकरी नाटक में जो गीत दिया गया है वो नाटक में आने वाले क्रम से पहले और उसके बाद का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले में आपका जो उत्तर होगा यहाँ पर 86 में, वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि जो सी होगा सबसे पहले, यानी वंदना गीत पहले है, संकट मोचू, बना दे हमें गोचू, ये पहले वंदना है। उसके बाद में युगल गीत है, जा मेरी तेरी ना पटनी, और फिर उसके बाद में डंडा गीत है, डंडा ऊंचा रहे हमारा, और फिर पूजा गीत है, तन मन धन उन्नायक जय है, और अंत में है समूह गान। तो इस तरीके से आपका उत्तर 86 का बी हो जाएगा। 87 में करीमुद्दीन जो परिंदे कहानी में है हॉस्टल में, उसकी बात की गई है, 87 का सी हो जाएगा। 88 में अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या होगा? बार बार कहते थे कि ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशु का उदय होगा, फिर अश्वत्थामा का अर्धसत्य होगा, फिर पंख पहिए जो अंतराल वाला है ये होगा, और फिर आपका गांधारी का साफ होगा, अंत में प्रभु की मृत्यु यहाँ पर दी गई है, तो डी हो जाएगा 88 का। 89 का देखें, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध ग्रंथावली है वहाँ से एक कथन दिया गया है। 90 देखें, निम्न में से उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले और बाद के क्रम में सुमेलित कीजिए। चित्रलेखा उपन्यास, आमरहीम उपन्यास, विराटा की पद्मिनी उपन्यास, विस्मृति के गर्भ में, और अलका उपन्यास। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, डी ई ए सी बी। भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? जिसमें रस गंगाधर है, काव्य अलंकार है, साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक लोचन है। उत्तर हो जाएगा सी डी बी ई ए। आपने तो पेपर हल ही किया होगा, वैसे कल शाम को पूरे 100 प्रश्न आपको हम देंगे, पूरा वीडियो देंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, उनके पिता प्रताप नारायण हैं, राधा भी हैं, और सरस्वती यानी सरस्वती भी हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी डी ई। यहाँ पर 92 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद में यहाँ पर जो कथन दिया गया है, एक ही कथन से यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही आराम से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं, मैंने बताया ही था। यहाँ पर आप देखें कि जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उससे हमें तिरस्कार करना ही होगा, ये विजया का कथन है। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास से अवध है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो सी वाला दिया गया है ये धातुसेन का है, सी का पहला हो जाएगा। तो सी का पहला इस तरीके से जब हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 93 देखें कि सी का पहला, तो सी का पहला हमको कहाँ मिल रहा है? देखिए तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, सी का पहला हमको यहाँ मिल रहा है और दूसरे में मिल रहा है। जो पहला कथन है, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, ये जो कथन कहा गया ये आपका विजया का है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखें, पहले राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ है वो 1955 में हुआ है। एक आध प्रश्न कम करके चलिएगा, हो सकता है कि मानवीय भूल ऐसा हो गया हो बताने में, और इसके बाद कल जब 100 प्रश्न कराएंगे अगर कोई मानवीय भूल है तो उसमें सुधार हो जाएगा। फिलहाल अभी मैंने कहा कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, आपको बता दें। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए, ये कौन सा है? अमीर खुसरो की पहेली है, जिसका उत्तर होगा आरी। तो ए का हो जाएगा चौथा, ये का चौथा लगभग सभी में मिल रहा है।
अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, ये क्या है? दर्पण, यानी बी का पहला हो जाएगा। तो ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला हमको किस में मिल रहा है? पहले में ही मिल रहा है। तो 2 पता था, इसलिए यहाँ पर पहला उत्तर हो गया। 1 2 अगर पता है, कम से कम 2 पता है, तो लगभग सभी के उत्तर दे देंगे। चकित चकत्ता चौक चौक उठे बार बार, ये पंक्ति किसकी है? भूषण की है। 96 का बी हो जाएगा, 96 का बी हो जाएगा। 97 में यहाँ पर सी होना चाहिए, ये सी डी जो नामवर सिंह का कथन है। लेकिन कल जब 100 प्रश्न का वीडियो देंगे तो इसको क्लियर कर देंगे अकाल। और उसके बाद ये प्रश्न जो मैंने बताया था कि इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, मनोरंजन के लिए मैंने बताया था और प्रश्न पूछ लिया गया। DAECB ये क्रम से होगा। 98 का बी हो जाएगा। 99 देखें, रामविलास शर्मा की जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी, ABCDE। और 1857 स्वतंत्रता संग्राम से पहले विद्रोह जो हुए थे उनका क्रम क्या होगा? प्रश्न संख्या 100। इस प्रश्न को मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो विकल्प गलत लग रहे हैं। और अगर आयोग मानता है, थोड़ा सा आगे पीछे उसको करता है, उस हिसाब से तो डी होगा। फिर नहीं तो अगर क्रम यहाँ पर देखा जाए तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ है, रंपा विद्रोह 1879 में हुआ है, केरल में जो विद्रोह हुआ था 1921-22 में हुआ था, संथाली जो विद्रोह हुआ था, सन्यासी जो विद्रोह हुआ था 1963 में प्रारंभ हुआ था, 1800 तक चला था, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था। तो इस तरीके से सबका क्रम अलग है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई विकल्प सुमेलित नहीं है। लेकिन अगर नियरेस्ट देखा जाए तो उस हिसाब से डी बन रहा है। तो आयोग खैर क्या इस पर डिसीजन लेता है, खैर वो अलग की बात है। तो यहाँ तक मैंने करा दिया आपको। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट ना देकर बल्कि पूरे 100 प्रश्नों का कल शाम को आपको वीडियो पूरा विस्तृत मिलेगा। एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। पेपर कैसा रहा आप लोगों का ये भी बताइएगा, और कितने प्रश्न मिले आपको ये भी बताइएगा। और एक स्वच्छ PDF बनाकर आप लोग जरूर भेज दीजिए। जो हमारे मेंबर्स हैं वो जरूर एक बार PDF बनाकर पूरे क्वेश्चन का भेज दें, क्योंकि जिन्होंने भेजा है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कल जब 100 प्रश्नों का एक साथ पूरा दिया जाए तो सभी लोग देख सकें, उसका मिलान कर सकें, कट ऑफ की बात की जाएगी कल।